हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ब्रांड न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम सास्के रेसिडेंट चैप्टर 5 और चैप्टर 6 का हिंदी एक्सप्लेनेशन कवर करने वाले हैं। और इसने चैप्टर 5 पहले ही देख लिया है या फिर पढ़ चुके हैं, वो वीडियो को चैप्टर 6 तक स्किप कर सकते हैं। तो अब बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि साकुरा ने उन 12 पेंटिंग्स को डिकोड करके सास्के को दे दिया है और उसने सास्के को 2 बजे लाइब्रेरी में मिलने के लिए बुलाया है। जिसके बाद हमें सास्के के सेल की तरफ लेके चलते हैं, जहाँ पे हम मैनो को उनके सेल के बाहर घूमता हुआ देख सकते हैं। जहाँ पे हम देखते हैं कि जीजी गैस कर रहा होता है कि मैनो उनके सेल के बाहर कब कब आएगा, जो कि हर बार सही होता है। जिसके बारे में जीजी कहता है कि मैं जानवरों से बहुत ज्यादा फेमिलियर हूँ, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड को हॉर्स राइडिंग का शौक था, तो उससे मैंने कुछ बातें सीख ली हैं। जिसके बाद जीजी एक लकड़ी को लेके मैनो को अपने पास बुलाता है, जैसे कि वो कोई डॉग हो। पर हैरानी की बात तो यह है कि मैनो जैसा डेंजरस क्रिएचर उस लकड़ी को देख के एकदम डॉग जैसा बिहेव करता है। तो जीजी कहता है कि मैंने मैनो को बहुत बार बादाम के पेड़ के नीचे सोते हुए देखा है, तो शायद इसे बादाम की स्मेल बहुत अट्रैक्ट करती है। जिसके बाद जीजी पेंजिला को मैनो को पेट करने के लिए कहता है, पर पेंजिला मना कर देता है। और उसके बाद जीजी सास्के से पूछता है, बस सास्के उसे कहता है कि मैं अपना बचा हुआ हाथ भी नहीं गंवाना चाहता, क्योंकि भाई अगर वो अपना दूसरा हाथ भी गंवा देगा तो फिर वो कहां से कर पाएगा। मेरा मतलब हैंड साइन है यार, हैंड साइन कहां से परफॉर्म कर पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गानो उठ के जीजी के पास जाता है और पूछता है क्या ये सच में सेफ है। तो जीजी उससे कहता है हाँ ये एकदम सेफ है। इसके बाद गानो मैनो को पेट करता है और ये देख के पेंजिला भी मैनो को पेट करने के लिए जाता है, पर फिर सास्के एकदम से चिल्लाता है पीछे हटो, और जीजी पेंजिला को पीछे खींच लेता है। क्योंकि हम देखते हैं कि मैनो सडनली उन पर अटैक करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वहां पे रखा हुआ लैंप गिर जाता है और उसका गर्म तेल मैनो की स्किन पे जाके गिरता है और मैनो वहां से भाग जाता है। तो ये देख के पेंजिला उनसे पूछता है आखिर मैनो ने मुझ पे ही अटैक करने की कोशिश क्यों करी, अभी तक तो एक कुत्ते की तरह बिहेव कर रहा था। तो सास्के उसे बताता है कि तुम्हारा पैर सेल के बाहर चला गया था और मैनो के लिए सेल से बाहर किसी का भी पैर रखना मतलब ऑब्जर्वेटरी के रूल्स को तोड़ना है, और इसीलिए मैनो ने तुम पे अटैक करने की कोशिश करी। जिसके बाद गानो और पेंजिला लड़ने लग जाते हैं, क्योंकि उनका लैंप ऑयल गिर जाता है और वो दोनों इस चीज के लिए एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं। और तभी शोर सुन के वहाँ पे गार्ड आ जाता है, पर जीजी किसी तरह से गार्ड को हैंडल कर लेता है। जिसके बाद हम सास्के को लैंप पकड़े हुए देखते हैं, जिसकी फ्लेम्स ऑरेंज कलर की होती हैं। तो सास्के उन फ्लेम्स को देख के सोचता है जो वॉचफायर पेंटिंग मैप ऑफ हैंस बुक के अंदर है, उनकी भी फ्लेम्स ऑरेंज कलर की हैं, जो कि बिल्कुल नाइनटेल्स के कलर की तरह है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें सास्के और साकुरा को लाइब्रेरी में दिखाते हैं, जहाँ पे सास्के साकुरा को बताता है कि शायद जो फर्स्ट एज कॉन्स्टिट्यूशन वाली पेंटिंग्स हैं वो टेल्ड बीस्ट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और जो फाइनल 2 पेंटिंग्स हैं जिसमें एक भेड़ चराने वाले को दिखाया गया है वो टटार नाम का एस्ट्रोनॉमर हो सकता है, और जो लास्ट बूढ़ा पर्सन था वो असल में सेज ऑफ द सिक्स पास को रिप्रेजेंट कर रहा है। जिसके बाद साकुरा उसे अपने प्लान के बारे में बताती है और कहती है मैंने जानसुल के ऑफिस में कैसे घुसना है वो सोच लिया है। एक मैसेंजर आज कैपिटल से आने वाला है जानसुल से मिलने के लिए, मैं अपने आप को डिस्गाइज कर लूंगी इस मैसेंजर के जैसे और जानसुल से मिलूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मैसेंजर आ गया है और साकुरा से मिलने के लिए जाती है और उसे कहती है मैं तुम्हें जानसुल के ऑफिस तक गाइड कर दूंगी। जिसके बाद साकुरा मैसेंजर से बातों बातों में क्वेश्चंस पूछती है ताकि वो जानसुल से बात कर सके और उसे पता न चले कि वो असली मैसेंजर नहीं है। जिसके बाद साकुरा उस पर्सन को एक कमरे में लेके जाती है और दरवाजा बंद कर देती है, और अब दरवाजा बंद होने के बाद तो सबको पता ही है क्या होने वाला है। तो साकुरा उसे इस कमरे में बेहोश कर देती है। जिसके बाद साकुरा उस पर्सन का रूप ले लेती है और सास्के को उस पर्सन की लकड़ी में कन्वर्ट होने के लिए कहती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि साकुरा जानसुल के ऑफिस में जाती है और जानसुल उसे ग्रीट करता है और बैठने को कहता है, और वो दोनों बातों में लग जाते हैं। और तभी साकुरा कहती है कि देखो बाहर बारिश शुरू हो गई है, पर जानसुल देखता है कि बाहर तो बारिश की एक भी बूंद नहीं गिर रही है। तो साकुरा कहती है लगता है मुझे थकावट की ऐसा लग रहा था, और इसी बात का फायदा उठा के सास्के जानसुल के रूम के अंदर चले जाता है। और हम देखते हैं कि सास्के को एक डोर मिलता है जिसे सास्के खोलने की कोशिश करता है, और दूसरी तरफ साकुरा जानसुल को अपनी बातों में लगाए हुए है ताकि सास्के अपना काम कर पाए। जिसके बाद जानसुल थोड़ा इंपेशेंट हो जाता है और साकुरा से मैसेज के बारे में पूछता है जो मैसेजर डिलीवर करने के लिए आया होता है। तो साकुरा कहती है मेरा मैसेज ये है कि प्रोग्रेस कैसी चल रही है। जिसे सुन के जानसुल हंसने लग जाता है और कहता है प्रोग्रेस इज वेरी गुड, तुम बस इतना ही मैसेज मिनिस्टर तक पहुंचा देना और वो मेरा मैसेज समझ जाएंगे। जिसके बाद जानसुल साकुरा से बोलता है जहां तक मुझे याद है जब तुम रूम में एंटर हुए थे तब तुम्हारे हाथ में एक स्टाफ था और अब वो स्टाफ मुझे नहीं दिख रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि साकुरा का स्टाफ जो कि सास्के होता है वो वापस आ जाता है, और हम देखते हैं कि जब जानसुल और साकुरा बात कर रहे होते हैं तो सास्के उस रूम में एंटर हो जाता है। और जैसे ही सास्के उस रूम में एंटर होता है उसके बाद उसे एक रास्ता मिलता है जिसको वो फॉलो करते हुए एक और डोर की तरफ जाता है, और जैसे ही सास्के उस डोर को खोलता है उसके अंदर मुर्गियां भरी होती हैं। जिसे देख के सास्के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि आखिर एक सीक्रेट रूम के अंदर इतनी सारी मुर्गियां क्या कर रही हैं।
और चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। जिसके बाद हम अपने चैप्टर 6 की तरफ चलते हैं, जहाँ पे हम चैप्टर के स्टार्ट में देखते हैं कि जानसुल उस सीक्रेट रूम की तरफ जा रहा होता है, पर हम देखते हैं कि सास्के अभी वहीं पे प्रेजेंट होता है और जानसुल जैसे ही रूम का डोर खोलता है पर सास्के वहां से गायब हो जाता है, क्योंकि असल में रूम के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो सास्के का एक शेडो क्लोन होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि साकुरा को एक मैसेज मिलता है ककाशी का, जिसमें उसने लिखा होता है कि रेडाकुई के प्राइम मिनिस्टर और क्वीन मनारी ने एक साथ मिलकर विलेज ऑफ नगारे को इन्वेट कर दिया है, पर जो क्वीन मनारी का छोटा भाई ननारा है वो इस चीज के खिलाफ है। जिसके बाद हम साकुरा को कैंटीन में बैठे हुए दिखाते हैं, जहाँ पे उसके पास गान्नो आके बैठ जाता है। जिसके बाद गान्नो साकुरा की रिंग को देखता है, उससे पूछता है क्या तुम मैरिड हो, और फिर साकुरा से उसके हस्बैंड के बारे में पूछता है, जिसका रिप्लाई देते हुए साकुरा कहती है वो बहुत ज्यादा कूल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डिपेंडेबल है और बहुत ज्यादा हैंडसम भी है, और उसने इस बात का कभी भी फायदा नहीं उठाया क्योंकि वो बहुत ज्यादा काइंड है और मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। जिसे सुन के गान्नो कहता है अच्छा तो ऐसा है, सास्के बहुत ज्यादा लकी है जो उसे तुम्हारी ऐसी वाइफ मिली है। जिसे सुन के साकुरा शौक हो जाती है कि आखिर उसे कैसे होता कि सास्के मेरा हस्बैंड है। तो पहले तो साकुरा उसे मना कर देती है, तो गान्नो कहता है सास्के की आदत थी वो विंडो से बाहर देखता रहता था लंबे टाइम के लिए और खोया रहता था, पर जब से तुम यहाँ पे आई हो ये आदत छूट गई है। पहले मैं उसे ऐसा देख के हैरान रहता था, पर अब मुझे समझ आ गया है कि वो उन फ्लावर्स का खिलने का वेट कर रहा था। जिसके बाद गान्नो साकुरा के बालों के कलर को मेंशन करता है कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है और वो वहाँ से चले जाता है। पर साकुरा गान्नो की इन सब बातों को सुन के कंफ्यूज रहती है, पर फिर वो लेबोरेटरी में लगे हुए आलमंड के पेड़ को देखती है, जिसमें बिल्कुल चेरी ब्लॉसम की तरह फ्लावर लगते हैं, जिन्हें साकुरा भी कहते हैं, जो कि पिंक कलर के होते हैं। तो साकुरा ये सब सोच के खुश हो जाती है कि सास्के उसे काफी याद कर रहा था, और फिर वो सोचते सोचते उन 12 पेंटिंग्स के बारे में कुछ बातें नोटिस करने लगती है और उसे पता लगता है कि असल में वो 12 पेंटिंग्स 12 हैंड साइंस को इंडिकेट कर रहे हैं। जिसके बाद हम सास्के को देखते हैं जो जीजी के साथ बाहर बैठ के काम कर रहा होता है, और सडनली सास्के की नजर एक लेक के ऊपर पड़ती है। तो जीजी उसे कहता है कि वो लेक सालों पहले एक मीटियोर के टकराने की वजह से बनी थी, जिसमें बारिश का पानी कलेक्ट हो गया है। उसका पानी तो बहुत ज्यादा क्लियर है, पर उसमें कोई भी फिश नहीं है, और उस लेक में इतना क्लियर पानी है कि दिन के टाइम में बिल्कुल ऐसा लगता है कि मानो एक पीस ऑफ स्काई अर्थ में आ गिरा हो। और जैसे ही सास्के ये सब बातें सुनता है, उसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद आती हैं और वो सारा काम जीजी के ऊपर छोड़ के साकुरा से मिलने के लिए चले जाता है। इसके बाद साकुरा सास्के एक दूसरे को रास्ते में ही मिल जाते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे होते हैं। जहाँ पे साकुरा सास्के को बताती है कि मैंने मैप ऑफ हैंड्स की पहेली को सॉल्व कर लिया है, जहाँ पे वो बोलते हैं कि तुम्हें याद है कि कैसे स्टेज ऑफ द सिक्स पाथ ने अल्ट्रा पार्टिकल्स को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया था, और कैसे उन्होंने एक ग्रुप ऑफ अल्ट्रा पार्टिकल्स को उस स्टार में छुपा दिया था जो कभी अपने रास्ते से नहीं भटकता, और दूसरे पार्ट को उस स्काई में जो अर्थ में जा गिरा था। और जिसे भी अब अल्ट्रा पार्टिकल्स की लोकेशन चाहिए उसे मैप ऑफ हैंड्स बुक को डिकोड करना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि सेज ऑफ द सिक्स पाथ फादर ऑफ चाकरा थे, तो हम ये सोच सकते हैं कि शायद उन्होंने अल्ट्रा पार्टिकल को कंसील करने के लिए निंजुत्सु का यूज किया होगा, और जो हैंड साइंस उस निंजुत्सु को रिलीज कर सकते हैं वही मैप ऑफ हैंड्स बुक में है, 12 कॉन्स्टिलेशन यानी कि 12 हैंड साइंस। तो ये सब सुन के सास्के कहता है, पर इन सब बातों से हमें ये तो नहीं पता लगता कि हमें कौन से हैंड साइंस को यूज करना है। इसके बाद साकुरा से बताती कि जो मैप ऑफ हेवेंस है वो स्टारलैंड गेम से रिलेट करता है, और उस गेम में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव है जिसमें सारे स्टार्स की बात की गई है वो द स्टार डेट नेवर स्टेज की तरफ इशारा कर रहा है, और जो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट मूव है यानी कि अर्थ वो द स्काई डेट फेल टू द अर्थ की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। इसके बाद सास्के कहता है अच्छा अगर हम 6 कॉरेस्पॉन्डिंग साइंस को कंबाइन कर देंगे स्टार गेम से तो हम अल्ट्रा पार्टिकल्स को ले सकते हैं। इसके बाद साकुरा कहती है पर क्वेश्चन अब ये आता है कि आखिर हमें इन हैंड साइंस को परफॉर्म कहाँ पे करना है। तो सास्के उसे बताता है कि शायद मैंने फिगर आउट कर लिया कि द स्काई डेट फेल टू द अर्थ कहाँ है, जिससे उनके साकुरा शॉक हो जाती है, और सास्के उसे कहता है कि तुम तैयार रहना, आज रात जैसे ही लाइट्स ऑफ हो जाएंगी मैं ऑब्जर्वेटरी से तुम्हें लेने के लिए आऊंगा, और चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। सॉरी भाई लोग, मुझे पता है वीडियो काफी ज़्यादा लेट हो चुकी है, और अगर आपको ये चैप्टर कंफ्यूजिंग लग रहा है तो इसका मतलब आपने पहले की वीडियो तो अच्छी तरह से नहीं देखी है, उनको आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।